नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। 18 तारीख से लेकर 24 तारीख के मध्य आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्या उपाय करने हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें। आइए शुभारंभ करते हैं। और ये जो जानकारी होगी ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप लोग अपने राशिफल को सुने उससे पहले आग्रह करूंगा कि कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आपको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले। दूसरा, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सप्ताह की शुरुआत में माता पिता के स्वास्थ्य को आपको लेकर थोड़ा सा केयर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके माता पिता की या घर के बड़े लोगों की स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। आपके रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। जब किसी का स्वास्थ्य खराब हो, घर पे दिक्कत हो, तो तू मैं होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन धीमे धीमे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने स्वभाव को अच्छा रखें। सामने वाले का अगर मूड खराब है, वो आपसे कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो आप अपने आप को शांत रखें। दोनों लोग लड़ जाएंगे, फिर काम बिगड़ जाएगा। अपने मूड को बार बार बदले नहीं, ये आपके लिए परेशानी बढ़ाएगा। जहां तक संभव हो धैर्य बना के रखें, सामने वाले की मजबूरी को समझें, वरना सामने वाला तो परेशान रहेगा रहेगा, आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इससे आपकी सेहत पर बहुत असर पड़ेगा। अपने आप को हर मामले में प्रसन्न रखने की कोशिश करिए, खुश नुमा माहौल में रहने की कोशिश करिए, और अपने पैसों का सही प्रबंधन करिए, सही मैनेजमेंट करिए, पैसों का सही तरीके से खर्चा करिए और सही तरीके से कमाइए, सही तरीके से खर्च करिए, कोई कमी नहीं आएगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आपके परिवार के लोग भी आपको समझेंगे, आपके साथ के लोग भी आपको समझेंगे, और वो भी अपनी कड़वी जबान में मीठापन लेकर आएंगे। फिर एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, एक दूसरे का समर्थन मिलेगा, आपका मान सम्मान पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, भाग्य का सपोर्ट आपको पहले से अधिक मिलने वाला है। किसी छोटी मोटी जगह की यात्रा भी हो सकती है, और शुभ समय है यात्रा के लिए। बल्कि मैं कहूँगा, अगर यात्रा का मौका मिलता है तो करिएगा यात्रा, ताकि आपका समय अच्छे से व्यतीत हो सके, माइंड फ्रेश हो सके। और सप्ताह का अंतिम भाग नौकरी, काम, व्यापार, शिक्षा, इंटरव्यू, परीक्षा, प्रतियोगिता, शिक्षा के लिए अच्छा बना हुआ है। अच्छे उच्च स्तर की सफलता मिलेगी आपको, वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, अच्छे अच्छे लोगों से ज्ञान प्राप्त होगा, एक दूसरे का सहयोग आपको देंगे। आप लोग कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, आपके नाम और काम में प्रसिद्धि बढ़ती चली जाएगी। 18 अगस्त की बात की जाए तो आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होंगे। बच्चों का साथ और सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता दे देगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी से लगाव बढ़ता हुआ देखेंगे। व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, घरेलू व्यापार बढ़ेगा। घर के लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। जहां पर बाहर से पैसे उधार लेने की आवश्यकता होगी, बल्कि घर के लोग कहेंगे कि उधार लेने की बजाय हम ही लोग अपने घर का पैसा घर में लगाकर व्यापार को और आगे बढ़ा लेते हैं। घरेलू पुराना व्यापार फिर से उसमें आप नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे। रिश्तों में जो तनाव था उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। व्यवसाय बनाने के लिए, नया व्यवसाय बनाने के लिए, नया व्यवसाय चलाने के लिए, पुराने व्यवसाय में जान फूंकने के लिए एक अच्छा दिन रहेगा। नौकरी में भी तरक्की होगी और बच्चे भी आज बिजनेस माइंडेड होंगे। 19 अगस्त की बात की जाए तो आपको सभी का सहयोग मिलेगा। घर पे घर वालों का सहयोग, बाहर वालों का सहयोग, ऑफिस वालों का सहयोग। व्यापार बढ़िया होगा, अच्छे ग्राहक मिलेंगे, अच्छी बातचीत होगी, अच्छी बिक्री होगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, अच्छे टीचर से संपर्क रहेगा। टीचर उनको उनकी प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप बच्चे अपनी ग्रुप में भी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे। आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, टेंशन नहीं होगी, व्यवहार अच्छा रहेगा। आप सेहत का भी ध्यान रखेंगे, आमदनी भी बढ़ेगी, शिक्षा भी बढ़ेगी, और जो खर्च करेंगे वो भी ठीक होगा। बात करते हैं 20 अगस्त की, तो आपकी कार्य स्थिति पहले से बेहतर होगी, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य पिता का भी ठीक होगा, पिता का भाग्य भी ठीक होगा। पिता की तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी, आपका जीवन साथी की तरक्की होगी। आपकी जिन लोगों से लड़ाई है वो लड़ाई भी खत्म हो सकती है। एक दूसरे का आप लोग साथ देंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। जीवन साथी को तरक्की मिल सकती है, जीवन साथी की नई शुरुआत हो सकती है। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी तय हो सकती है, रोमांटिक मूड रहेगा। जो लोग विवाहित हैं, जीवन साथी के साथ आनंद में वक्त बीतेगा। एक अच्छा दिन होगा 20 अगस्त का।
21 अगस्त की बात की जाए तो ये भी दिन बहुत बढ़िया है। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, आपके किए हुए कामों का इनाम आपको मिलेगा। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी जैसी चीज़ों में आप रुचि दिखा सकते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, आप आत्मनिर्भर होंगे। प्रसन्नतादायक दिन रहेगा, सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तरक्की आपके हाथ में आकर टिक जाएगी। तो अच्छा दिन है 20 और 21 अगस्त का। इन दोनों दिनों का दिल खोल कर फायदा उठाइए, एंजॉय करिए। 22 अगस्त की बात की जाए तो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो सकता है घरेलू चीजों में, और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लंबी यात्राएं रद्द हो सकती हैं, किसी दोस्त यार की मदद से आपको तरक्की मिलेगी, कोई दोस्त यार आपको अच्छी नौकरी का रास्ता दिखा सकता है, सहयोग से काम बनेंगे, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। कोई घर या प्लॉट या बड़ा सौदा करने से पहले पुनः विचार कर लीजिएगा। 23 अगस्त की बात करें तो आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है। जो आज लगाएंगे कल दुगना पाएंगे। आपके लिए प्रसन्नतादायक दिन रहेगा, आपकी वाणी मधुर रहेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपके घर मेहमान बनकर आ सकते हैं। मेहमानों का खूब स्वागत करिए, उनका आदर सत्कार करिए। मेहमान मतलब भगवान, भगवान मतलब धन दौलत। तो मेहमान का अनादर बहुत चीजों का आपको नुकसान करा देगा। आपके लिए सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है, बस मेहनत उतनी करिए जितनी जरूरत हो। 24 अगस्त की बात करें तो आपका उत्साहवर्धन किया जाएगा, लोग आपके सही काम को गलत कहेंगे, आपकी सफलता से जलेंगे, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, आपका खर्चा बढ़ेगा। खान पान के मामले में सावधान रहें, कोई नशा वगैरह मत करिएगा, आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। किसी की बातों में आकर फंसिएगा नहीं। जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक चलेगी, लेकिन बच्चे आज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे। लोग जो है वो आपको कुछ उल्टा सीधा कह सकते हैं, तो गुस्से में मत आइएगा। लंबी यात्रा पर जाएंगे जिसका परिणाम भी आशाजनक नहीं होगा। गाड़ी वाहन ठीक से चलाइए, सोच समझ कर बोलिए ताकि कोई गड़बड़ ना होने पाए। तो आपके लिए ये सप्ताह लगभग लगभग 85% शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 5 और बहुत ही अच्छा है। आप ऑरेंज कलर का प्रयोग करें, सफेद कलर का प्रयोग करें, आपके लिए बढ़िया है। सूर्य उपासना करिए, हरिवंश पुराण पढ़िए और हनुमान जी को नमस्कार करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सभी काम बनते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है। अगर है तो उन्होंने कभी उसको खोल के नहीं देखा कि उसमें क्या लिखा है। तो आइए उनकी बात करते हैं जिन्होंने आज तक कभी जन्म कुंडली बनवाई ही नहीं है। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। अब जब आप छोटे थे, जब आप पैदा हुए, इस धरती पर आए, तो आपने बहुत सारा ज्ञान सीखा, धीरे धीरे गिनती सीखी, 1 2 3 सीखा, ABCD सीखी, छोटा बड़ा सीखा। कैसे सीखा? किताबों से सीखा। एक किताब थी जिसको आपके माता पिता ने आपको बताया, आपके टीचर ने आपको बताया, फिर आप पढ़ते चले गए और विद्वान होते चले गए। ऐसे ही ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं ना, जन्म कुंडली, ये जो जन्म कुंडली है ये आपकी किस्मत है, ये आपका भाग्य है। आपने ABCD तो पढ़ी लेकिन अपनी जन्म कुंडली नहीं पढ़ी। अगर आपने अपनी जन्म कुंडली को पढ़ा होता तो आज कहीं ना कहीं आप जहां पर भी बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, वहां से कहीं और अच्छी जगह पर बैठे होते। धन के मामले में, परिवार के मामले में, हर एक चीज के मामले में, नौकरी के मामले में, शिक्षा के मामले में। ये जन्म कुंडली ही बताती है कि शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब लगेगी, बचपन कैसा होगा, जवानी कैसी होगी, माता का साथ कितना है, पिता का साथ कितना है, किस भगवान की पूजा करें, किस ग्रह को माने, किस ग्रह को ना माने, क्या दान करें, क्या दान ना करें, कैसे वस्त्र पहने, कैसे घर में रहें, देश में रहें कि विदेश में रहें, डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने, धरती पर रहकर काम करें कि अंतरिक्ष में जाकर काम करें, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली बताएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में लिखा है डॉक्टर बनना और आप पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, तो सफल नहीं होंगे। आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आप पैदा हुए दिल्ली में और आपको काम करना है अमेरिका में जाकर और आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, तो सफल नहीं होंगे। ये सब कुछ अच्छा बुरा आपकी जन्म कुंडली बताएगी। इस जन्म कुंडली में सब कुछ लिखा है। भारत के अंदर या विश्व के अंदर अगर हम बात करें, जहाँ पर भारतीय ज्योतिष को लोग जानते हैं, करीब करीब 90% लोगों ने अपनी जन्म कुंडली बनवाई नहीं है। 10% लोगों ने जन्म कुंडली बनवाई है, तो उसमें से मुश्किल जो 3% लोग हैं, 3 या 4% लोग, उन्होंने सही एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली बनवाई और पढ़वाई और बताए गए उपायों को किया। बाकी जो 6 या 7% उन्होंने सिर्फ जन्म कुंडली बनवाई और कॉपी किताब में दबा के रख दी। तो इस दुनिया में आप अगर 100 लोगों से बात करिए तो 100 लोगों में आपको सिर्फ 1 या 2 लोग या 3 या 4 लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम सुखी हैं, और उन सुखी लोगों से पूछिएगा तो वो जरूर बताएंगे
कि हमारे पास हमारी जन्म कुंडली थी, चाहे हमने बनवाई चाहे हमारे माता पिता ने बनवाई, जिसका लाभ लिया और हम सफल हुए। वैसे तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई अपनी सक्सेस का राज बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, सफल लोग हैं, उनकी मेहनत जितनी काम आती है उतनी ही उनकी जन्म कुंडली में बताए गए उपाय काम आते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन उन्हें महासफल बना देता है। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही कर्म और कर्म और भाग्य जब मिल जाता है तो महासफल बनते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम चुटकी बजा लेंगे, तो चुटकी और ताली की आवाज में फर्क होता है। आप 10, 20, 50 हजार लाख रुपए कमा लेंगे, और जो लोग ताली बजाएंगे यानी उसकी आवाज को अगर आप देखेंगे तो करोड़ों कमाएंगे। तो अपना समय आप बहुत बर्बाद पहले ही कर चुके हैं, अब बर्बाद मत करिए। मैं आपको यहाँ समझाने आया हूँ, आपको लूटने नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर जन्म कुंडली बनेगी तो फायदा आपका और आपके परिवार का होगा, मेरा नहीं होगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली बनवाएं, जांच करवाएं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे संस्थान से बनवानी चाहिए तो बिल्कुल बनवाएं और उसकी जांच कराएं। मैं आपको फ़ोन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा आपके भविष्य के बारे में, और हर सरल उपाय बताऊंगा जिससे आपकी तरक्की हो सके। अभी फ़ोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, अब देर मत करिए। एक दिन का जो खर्चा होता है ना, आप उस खर्चे को बंद कर दीजिए। एक दिन आप शराब मत पीजिए, एक दिन मांस मछली मत खाइए, एक दिन घूमिए नहीं, एक दिन फिरिए नहीं। एक दिन का जो पैसा है उससे जन्म कुंडली बनवा लीजिए। यकीन मानिए सारी जिंदगी आप और आपका परिवार ऐश करेगा। नमस्कार।